हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बुल्स डोमिनेट। मैं आप सबका हमारे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम मार्केट के एनालिसिस करेंगे और जैसा कि आप लोगों ने कैप्शन में देखा ही रहेगा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो मार्केट एनालिसिस के साथ साथ मैंने ये भी लिखा है कि कैन वी एक्सपेक्ट मोर डाउनफॉल, और निफ्टी बैंक में जो हमारे टारगेट थे वो अचीव हो गए, राइट। तो आज सबसे पहला तो ये सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपके जिंदगी के सबसे अहम 20 मिनट होने वाले, अगर आप जाके सबसे पहला तो कल का जो मैंने वीडियो डाला हुआ है कि पावर ऑफ पेनी स्टॉक्स, वो देख लेंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से एक दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वो देख ले। शायद इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी जिंदगी के सबसे बेस्ट वो 20 मिनट होने वाले हैं और आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी, ऐसा नॉलेज पता चलेगा कि शायद आपको पहले पता नहीं होगा। इसके लिए 2, 3, 4 मिनट देख के क्या मतलब है। एक बार 20 मिनट नहीं दे सकते हो आप, सिर्फ 20 मिनट एक बार देखिए। जो मैंने बहुत अहम बातें की है उसमें, उससे आपको पता चलेगा और इन्वेस्टमेंट की पावर के बारे में पता चलेगा। और सही में वेल्थ, पैसे बनाने में और वेल्थ क्रिएट करने में देखो जमीन और आसमान का फर्क है, जो मैं हमेशा बताता हूं। वो चीज के बारे में आपको पता चल जाएगा। जो जो हमारे चैनल में नए हैं, या तो फिर जिसने भी हमारा वो वीडियो नहीं देखा है कल का, वो प्लीज जाके एक बार देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, मार्केट की एनालिसिस शुरू करते। तो मैंने ये जैसे बताया कि निफ्टी बैंक में देखिए 2, 3, 4 वीडियोस में बताया रहेगा मैंने, मतलब पिछले हमारे वीडियोस में, और मैंने आपको बताया भी था कि 47,000 आ सकता है। पर 2 कंडीशन दिया था मैंने, आपको याद रहेगा तो। निफ्टी बैंक में 47,000 तभी आएगा जब 47,850 से लेके 48,000 पे तुम्हारे को निफ्टी बैंक दिखता है तो वहां से शॉर्ट करना है, या तो 47,300 टूटता है तो शॉर्ट करना है। अगर ऊपर से नीचे आता है तो आपका नीचे का टारगेट रहेगा 47,300। पर अगर जहां खुला वहीं से ही गिरना चालू हो गया, आज मौका मिला नहीं, तो 47,300 आपका टूटता है तो 47,000 का मैंने निफ्टी बैंक में टारगेट दिया हुआ था। खैर वो अचीव हो गया। मैंने ये भी बोला था कि इससे नीचे भी जा सकता है, पर उसके लिए 47,000 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए दोस्तों। वो नहीं हुआ। 47,000 एक बहुत अहम सपोर्ट था, क्योंकि वहां पे हमारा 100 दिन का मूविंग एवरेज था। देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज ये बहुत मायने रखता है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको नहीं पता है तो आज जाके उसके बारे में पढ़िए, गूगल में एक R&D कीजिए ताकि आपको पता चले। गूगल का उपयोग क्यों नहीं करते हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिगिनर जितना ही गूगल का उपयोग करेगा उसके लिए उतना ही फायदा होगा। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि 100 दिन की मूविंग एवरेज से निफ्टी बैंक में सपोर्ट आया। देखिए आज निफ्टी में क्या हुआ, मैं आपको एक बात बता दूं। आप लोगों को एक और बात बता दूं मैंने कि निफ्टी में 21,900 टूटने के बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको शॉर्ट करना है, बराबर। और 22,200 जाता है तब तक रुकना है, फिर वहां से अगर शॉर्ट करना है 22,200 पे से शॉर्ट करोगे तो अच्छा आपको शॉर्ट मिलेगा। मैंने ये चीज आपको बताई थी। और 22,200 नहीं गया और उसकी जगह जहां खुला निफ्टी वहीं से ही गिरना चालू हो गया, ठीक है। तो वहीं से ही गिरना चालू हो गया तो 21,900 टूट गया दोस्तों। 21,900 टूट गया तो वहां से हमारा शॉर्ट बना। पर आप लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं किया, मुझे पता नहीं। मैंने YouTube में आज 10, सवा 10 बजे एक पोस्ट डाला, मेरा पर्सनल चार्ट, जो चार्ट मैं यूज करता हूं और जो चार्ट से मैं देखता हूं, लेवल्स निकालता हूं, वो लेवल निकाले हुए चार्ट मैंने आज पब्लिश किया। आज मैंने वो चार्ट पब्लिश किया जैसे ही निफ्टी 21,830 के आजू बाजू था दोस्तों। मैंने 10, सवा 10 बजे, आप जाके पहले तो वो देख सकते हो, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो मेरी एक्यूरेसी के बारे में, जो मैं बार बार बातें करता हूं ना, क्योंकि मुझे मालूम था आप लोगों को नहीं पता रहेगा ये चीज, ना ही आप लोग कोई नोटिस करते हो, क्योंकि बिगिनर्स का ध्यान उस तरफ जाता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए। तो जैसे 21,830 पे आया तो मैंने एक पोस्ट डाला और बोला कि जिसने भी शॉर्ट किया हुआ है 21,900 टूटने के बाद, जैसे हमने बताया कि 21,900 टूटता है तब शॉर्ट करो, या तो 22,200 जाता है वहां से शॉर्ट करो। 22,200 तो गया नहीं, बट 21,900 टूट गया तो सबने शॉर्ट किया रहेगा, मुझे पता है। जिसने पहले किया रहेगा अच्छी बात है, पर क्योंकि मैं तो नहीं किया। देखो मैं तो 21,900 के बाद ही किया और मुझे 50-60 पॉइंट ही मिला, उसमें क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं मिली आज वैसी ट्रेड। निफ्टी बैंक में थी वैसी ट्रेड 300 पॉइंट की, बट उसमें भी 200 पॉइंट ही मिला ज्यादा से ज्यादा। खैर मिला तो सही।
अब मैं आपको एक बात बता दूं, सिंपल सी बात, कि मैंने एक पोस्ट डाली थी, आप यूट्यूब में कम्युनिटी में जाके एक बार मेरी पोस्ट को वेरिफिकेशन कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। मैंने वो पोस्ट डाली थी जैसे ही 21,830 के आजू बाजू आया, क्योंकि मेरे सपोर्ट जोन पे आया था, वो सप्लाई जोन है 21,830 से लेके 21,700, तो ये यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जाएगा, पर वो 21,830 से ही रिबाउंड लेने लग गया, मतलब 21,820 आजू बाजू गया, बट मैंने 21,830 पे ही डाल दिया कि जिसने शॉर्ट किया है वो बुक कर लो यहां पे अपना शॉर्ट, क्योंकि यहां पे एक बाउंस आ सकता है, मतलब 21,830 से यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ये क्यों बोला अभी ये मैं आपको बता देता हूं कि 21,900 टूटा और उसके बाद 21,830 पे आया, तब तक तो निफ्टी बैंक ने 47,000 टच कर दिया था दोस्तों। ये दोनों चीज आपको देखनी है। निफ्टी बैंक ने 47,000 टच कर दिया था और वो हमारे टारगेट थे निफ्टी बैंक में, और वो अचीव भी हो गया, और वहां पे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसके साथ साथ वहां पे 100 दिन की निफ्टी बैंक में मूविंग एवरेज थी, तो 100 दिन की मूविंग एवरेज भी बहुत बड़ा सपोर्ट प्ले करती है दोस्तों। आपको ये बात शायद नहीं पता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों सपोर्ट वहां पे थे, 100 दिन की मूविंग एवरेज निफ्टी बैंक में था और 47,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था, और सबसे ज्यादा ऑप्शन डेटा भी वहीं पे ही लगा हुआ था कि वहां से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और वहां से बाउंस आना ही था क्योंकि हमारे डाउन साइड वैसे भी टारगेट आ गए थे। तो वहां से निफ्टी बैंक में बाउंस आया और बैंकिंग सेक्टर पूरा स्टॉक्स को ऊपर लेके आ रहे थे, मतलब बैंकिंग स्टॉक्स को ऊपर लेके आ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, वहां से बाउंस जो आया निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी को भी वो ऊपर लेके आएगा। तो इसके लिए मैंने वो पोस्ट किया कि जिसने मार्केट में शॉर्ट किया है, निफ्टी में शॉर्ट किया है, वो प्लीज अपना शॉर्ट बुक करो। बट आप लोगों ने ना नोटिफिकेशन देखा रहेगा, ना ही वो चीज नोटिस की रहेगी, ना ही कभी मतलब सब्सक्राइब किया रहेगा। शायद आप सब्सक्राइब कर देते तो वो चीज आपको पता चल जाता और नोटिफिकेशन आ जाता, बेल आइकन दबा देते। खैर, तो इसके लिए कोई कोई लोग फंस जाते हैं यहाँ पे, बोले 21,700 21,750 तक रुक जाते। अरे यार, रुकते थे हम, नो डाउट, बट निफ्टी बैंक पहले ही 47,000 तोड़ देता और उसके नीचे ट्रेड करता तो रुकते थे हम। ये चीजें सब आपको सोचनी है, इसको बोलते साइकोलॉजी, इसको बोलते माइंडसेट, कि तुम माइंडसेट कैसे डेवलप कर रहे। मैं भी रुकने ही वाला था, बट फिर मैंने देखा सेकंड स्क्रीन पे मेरा चार्ट कि यहां पे निफ्टी बैंक 47,000 से ऊपर आ रहा है और 100 डे की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके, उसकी वो सपोर्ट लेके अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र का वेटेज सबसे ज्यादा है हमारे निफ्टी में। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आप समझ रहे हो, कोटक महिंद्रा बैंक, तो बैंकों का हमारा वेटेज निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा है। तो इसके चक्कर में निफ्टी बैंक ऊपर लेके आ जाता मार्केट को, इसके लिए मैंने वो पोस्ट डाला। खैर, अगर आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, पर यहां पे डबल बॉटम भी बन रहा था। अगर 5 मिनट के चार्ट में देखते या 15 मिनट के चार्ट में भी देखते तो भी पता चल जाता। अगर मेरी चीज को आपने नोटिस नहीं किया है तो शायद ये चीज देखते कि वहां पे डबल बॉटम बन रहा था, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करते। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से टाइम पे अगर तुम प्रॉफिट में हो तो ये सोचा जाए कि अब यहां से मैं प्रॉफिट बुक करूं। तो ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ये सब चीजें आपको देखनी है। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी आप प्रॉफिट में भी रहोगे तो अपना प्रॉफिट गवा दोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, आपको पता ही नहीं है एग्जिट कहां पे लेनी है। एंट्री और एग्जिट बहुत मायने रखती है। 900 टूटा, उसके बाद मैं भी घुसा, बट मैं 50 पॉइंट लेके बाहर आ गया क्योंकि मुझे रिवर्सल वहां पे दिख गया। खैर, ज्यादा नहीं आया, कोई बात नहीं, तो इसके लिए आ गया। अब निफ्टी बैंक में 200 पॉइंट मिला, पर वहां से एक बात तुम नोटिस किया रहेगा तो कि वहां से सपोर्ट था, तो मैंने आपको टारगेट बुक करवाने के लिए बोला, मतलब नीचे 47 में निफ्टी बैंक में, तो वहां पे टारगेट बुक करके ऊपर की तरफ ट्रेड लेते। थोड़ा दिमाग चलाने की तो कोशिश कीजिए कि डाउन साइड के टारगेट आ गए तो मतलब यहां से थोड़ा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ऐसा आप दिमाग क्यों चलाने की कोशिश नहीं करते हो? ऐसा दिमाग चलाने की कोशिश करो। ये कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि बैठे बैठे ही मतलब हो जाएगा, घिसेंगे तब जाके चलेगा। नहीं दोस्तों, जितना दिमाग का उपयोग करोगे ना उतना ही ज्यादा चलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? इसके लिए लेवल्स में मैंने दिया, नो डाउट निफ्टी बैंक में हमारे सारे टारगेट अचीव भी हो गए, पर निफ्टी में क्या हुआ कि वो 100 पॉइंट बाकी रह गया। कोई बात नहीं, 100 पॉइंट बाकी रह गया तो, क्योंकि वो सप्लाई जोन है दोस्तों। सप्लाई जोन मतलब पूरा वो सपोर्ट जोन एक काम करता है, बॉस का बहुत अहमियत है।
वो मतलब जो चार्ट मैंने, वो फोटो मैंने 15 मिनट की कैंडल्स का, मतलब आप देखो जरा जाके कम्युनिटी में, मतलब यूट्यूब में ही मैंने पोस्ट किया है, क्योंकि और तो कहीं आप मुझे फॉलो करते रहे नहीं रहेंगे, या फिर और तो कहीं मैं ये पोस्ट डालता भी नहीं हूं। खैर यूट्यूब में ही डाला है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए ये चीजें, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया रहेगा। इसके लिए जैसा टच हुआ तुरंत मैंने डाला, ताकि लेट ना हो जाए इसके लिए। पर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो कोई कोई लेट भी हो गया रहेगा। एनीवेज कोई बात नहीं, अब भी सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको आ पाए। और दूसरी बात कि अब यहां पे क्या है कि 100 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर तो गया निफ्टी बैंक, और यहीं पे ही 50 दिन की मूविंग एवरेज पे समझ लो आप एग्जैक्टली कि निफ्टी हमारा, सॉरी मतलब निफ्टी है, हाँ एग्जैक्टली। तो अभी निफ्टी बैंक 20 डेज की, अभी 100 दिन की मूविंग एवरेज से गया, वो 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया। तो अभी 20 डेज की मूविंग एवरेज पे निफ्टी बैंक जा सकता है। और निफ्टी दोस्तों यहां पे जैसा मैंने बताया था कि 22,200 एक बार जा सकता है, ठीक है, निफ्टी 22,200 जा सकता है। और निफ्टी बैंक 47,850 टूटा तो पहला टारगेट है 48,000, दूसरा टारगेट है 48,200, और तीसरा है उसके बाद 85 पॉइंट। तो आप 200 ही पकड़ के चलो, छोड़ो 250 आपको नहीं पकड़ के चलना है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक में आपको मैं टारगेट देता हूं कि अगर कल निफ्टी बैंक 47,850 के ऊपर निकला ना, तो पहला टारगेट है 48,000 और दूसरा टारगेट है 48,200। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर ऊपर निकला तो नीचे की तरफ आपको ध्यान में रखना है कि 47,500 अभी सपोर्ट बन गया है, 47,500। अगर 47,500 टूटता है तो पहला टारगेट आपका पड़ेगा 47,300 और सेकंड टारगेट पड़ेगा आपका 47,000। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्यों इतने बड़े बड़े टारगेट और इतनी बड़ी रेंज दे रहा हूं, क्योंकि आपने आज इंडिया विक्स को नोटिस किया रहेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। इंडिया विक्स को तो सबसे पहले आप अपने जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसमें ऐड कर लो, क्योंकि इंडिया विक्स की जो वॉलेटिलिटी है ना, वो देख के मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी बड़ी रेंज और इतनी बड़ी ही चीजें अभी आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको हैंडल करने के लिए सज्जन रहना है, ठीक है, वो चीजें। तो इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और निफ्टी में 22,200 जा सकता है। अगर 22,220 के ऊपर निकला है तो 22,300, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों कोई भी मूविंग एवरेज टूटती है, मैंने पहले भी एक चीज बताई थी कि कोई सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद उसका पुल बैक आता है। तो आज वो पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने पूरा एक्सपेक्टेशन लगा के रखा था कि वो ऊपर की तरफ आएगा। पर पहले क्या हुआ, पूरी दुनिया ने यही चीज एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी, ठीक है, कि पुल बैक आएगा। तो उसकी जगह क्या हुआ कि पहले डाउनफॉल आ गया और 21,950 21,900 टूट गया। तो सब लोग ने शॉर्ट किया रहेगा, बराबर। अब सब लोग ने शॉर्ट किया तो सब लोग 21,700 का वेट कर रहे होंगे। भाई 21,700 की जगह 21,820 830 से ही रिबाउंड आया, क्योंकि 47,000 निफ्टी बैंक ने पहले ही टच कर दिया। तो वो रिबाउंड देता तो निफ्टी भी रिबाउंड दे गया, इसके कारण ये सिनारियो हुआ। तो अभी कल क्या आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पे मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी में। वो पहले भी कर ही रहा था, मैं आपको बता ही रहा था कि यहां पे बाउंस आएगा। वीडियो क्वालिटी पे मत जाइए, मेरे बोलने के तरीके पे मत जाइए, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता एक बार वापस सुनिए, शायद आपको समझ में आ जाए जो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार मेरा चार्ट भी देख लीजिएगा जो मैंने शेयर किया है, और एक मैंने रिजल्ट पर्पस की भी ट्रेड बताई है दोस्तों। अगर आप लोगों ने वो चीज देखा रहेगा कि एनटीपीसी का भी मैंने चार्ट, यहां पे एनटीपीसी एक स्टॉक है, ठीक है, पावर सेक्टर में, आप सबको पता है। तो वो एनटीपीसी का रिजल्ट है 17 मई को। तो वो रिजल्ट पर्पस ट्रेड है, इसके लिए मैंने उसका चार्ट भी आप लोगों को शेयर किया हुआ है यूट्यूब में। जैसे रिबाउंड आया ना, वैसे एनटीपीसी का भी मैंने वहां पे एक फोटो अपलोड कर दिया और बताया कि एक ट्रेड है रिजल्ट पर्पस के लिए, और वो सी और पी दोनों का आप लोगों को ट्रेड लेके रखना है रिजल्ट पर्पस के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि रिजल्ट के दिन और रिजल्ट के बाद एक आध दिन, मतलब उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा रहेगी। खैर उसके पीछे मेरी बहुत रिसर्च है,
इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैंने चार्ट भी वहां पे दिया हुआ है, ट्रेड भी दी हुई है कि देखो 7 रुपए के नीचे, 7 रुपए के अंदर, मतलब 7 पॉइंट के अंदर आ जाएगा एनटीपीसी का, दोनों सी और पी उसके अंदर लेना है, 3.5 ईच दोनों साइड, मतलब 3.5 पकड़ के चलो। एनटीपीसी का मई का कॉल, मंथली कॉल दिया हुआ है मैंने, एनटीपीसी का 365 का कॉल और 335 का पुट दिया हुआ है, दोनों साइड 15-15 पॉइंट का वो है, एक तरीके से हैज बोल सकते हो आप, कि इसको लेके जाना है, पोजिशनल कॉल है, रिजल्ट पर्पस के लिए मैंने दिया हुआ था। खैर वो भी आपने नहीं देखा रहेगा, एनीवेज अब भी आप देख सकते हो, और एक बार वो देख के समझ के वो चाहे तो वो आप ले सकते हो रिजल्ट पर्पस के लिए, अच्छे मुनाफे होने की आशंका है। ये मेरा स्टाइल है ट्रेड करने का, आप समझ रहे हो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। खैर आपको समझ में आया रहेगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो मैं समझाने की कोशिश किया। अगर आपको लगा कि हाँ थोड़ा बहुत आपका सही है, और एक बार पहला तो मेरा वो पिछला वीडियोस देख लीजिए, और 2 चार्ट जो मैंने आपसे शेयर किया यूट्यूब में वो भी देख लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए निफ्टी में एग्जैक्टली 10 सवा 10 बजे के आजू बाजू, और दूसरा एनटीपीसी का भी चार्ट की एक ट्रेड बन रही है यहाँ पे रिजल्ट पर्पस के लिए, वो भी जाके आप देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो, मैंने जो जानकारी देने की कोशिश की, दोस्तों मैं लेवल देता हूं ना उसको लिख के रखिए, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आता है ना कभी कभी बातें, तो लिख के रखा जाता है, मैं भी ऐसे ही करता था जब सीखने की कोशिश करता था। आप समझ रहे हो मेरी बातों को, मैं चार्टिकली समझाऊंगा आप लोगों को, बट आप लोग अभी फिलहाल मुझे इस तरीके से फॉलो नहीं करते, समझ रहे हो। इसके लिए मैंने सोचा कि वो लेके आएंगे हम, पहले हमारी एक कम्युनिटी बन जाए, उस हिसाब से मैं लेके आऊंगा ताकि अच्छा रहेगा, आप समझ रहे हो मेरी बातों को। एनीवेज अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो, मेरी बातों को समझ में आया रहेगा, तो प्लीज लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात कि ये यूट्यूब को, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि मैं कभी कभी ऐसी पोस्ट डालूंगा, मेरे चार्ट को शेयर करूंगा, और जहां पे मैं ट्रेड देता हूं ना उसमें कब प्रॉफिट बुक कर रहा है या तो कोई नई ट्रेड में कब एंटर करना है, वो भी मैं पोस्ट करते रहूंगा। पर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। इसके लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो लोग भी शेयर मार्केट से नए हैं और अभी तक नहीं जुड़े या तो फिर जुड़ना चाहते, तो उन लोग के लिए मैं एक अपस्टॉक्स का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लीज जाइए, वो ड्रॉप कर दूंगा मैं वो लिंक को, वहां पे आप प्लीज क्लिक कर लीजिए और अपना अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है। बाय।